नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी ब्रह्मचारिणी शांति, सुख, भक्ति और संकल्प की प्रतीक हैं। वह देवी दुर्गा का दूसरा रूप हैं और देवी पार्वती का एक तपस्विनी स्वरूप है, जिन्होंने भगवान शिव से विवाह करने के लिए गहन तप किया था। पार्वती के रूप में जन्मी, जो कि राजा हिमवंत और रानी मेनका की पुत्री थीं। उनका जन्म ही दिव्यता और सुंदरता से परिपूर्ण था। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव की ओर आकर्षित थीं, जो पर्वतों में एकांतवास करते हुए साधु जीवन जीते थे। अन्य लोग भगवान शिव के तपस्वी जीवन को समझ नहीं पाते थे, लेकिन पार्वती का प्रेम और भक्ति दृढ़ थी। उन्होंने भगवान शिव से विवाह करने की ठान ली, भले ही यह असंभव सा प्रतीत होता था। भगवान शिव का प्रेम पाने के लिए पार्वती ने महल के सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर पर्वतों में कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनके जीवन का यह चरण ही ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है। यह यात्रा आसान नहीं थी। प्रारंभ में उन्होंने फल और मूल खाकर तपस्या की और दिन रात ध्यान में लीन रहीं, लेकिन समय के साथ उनकी तपस्या और गहन होती गई। उन्होंने केवल बिल्व पत्र पर ही जीवित रहना शुरू कर दिया और पर्वतों की कठोर परिस्थितियों को सहते हुए अपना तप जारी रखा। अंततः उन्होंने बिल्व पत्र भी त्याग दिए और केवल वायु पर निर्भर रहते हुए ध्यान में लीन हो गईं। 1000 वर्षों तक पार्वती ने यह कठिन तपस्या की, जिससे ऋषि मुनि, देवता और सभी प्राणी प्रभावित हुए। उनकी भक्ति, संकल्प और शक्ति को देखकर सभी दंग रह गए। भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति और ध्यान की गहराई ने उन्हें देवताओं और मानवों के बीच महान बना दिया। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा ने उनकी तपस्या और भक्ति की गहनता से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि उनका विवाह भगवान शिव से निश्चित रूप से होगा। उनकी भक्ति और त्याग का फल अब उन्हें मिलने वाला था। इस कठोर तपस्या और त्याग ने उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम दिया, जिसका अर्थ है वह जो कठोर तप का पालन करती है। वह दृढ़ संकल्प, गहन भक्ति और आंतरिक शक्ति की प्रतीक बन गई। पार्वती ने ब्रह्मचारिणी के रूप में यह सिखाया कि भक्ति, आत्मत्याग और आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तपस्या का महत्व कितना गहरा है। इस रूप में देवी ब्रह्मचारिणी एक तपस्विनी के रूप में चित्रित की जाती है, जो साधारण सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में जप माला, रुद्राक्ष माला होती है, जो निरंतर ध्यान और प्रार्थना का प्रतीक है। उनके बाएं हाथ में एक कमंडल जलपात्र होता है, जो त्याग और शुद्धता का प्रतीक है। उनका स्वरूप शांत और शक्तिशाली है, जो गहन आध्यात्मिक साधना और भक्ति से आने वाली आंतरिक शांति का प्रतीक है। उनकी ब्रह्मचारिणी के रूप में यात्रा भगवान शिव के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध को भी दर्शाती है। पर्वतों में रहकर शिव की तरह तपस्या और कठिनाइयों को सहन करते हुए पार्वती ने अपने आप को शिव के तपस्वी जीवन के साथ जोड़ लिया। यह साझा भक्ति और त्याग ही अंततः उन्हें भगवान शिव से विवाह में बांधता है, केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तपस्या, त्याग और पुण्य का आह्वान होता है। वह अपने भक्तों को ज्ञान, संकल्प और कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति प्रदान करती है। उनकी कथा लोगों को अपने लक्ष्यों को अटूट समर्पण के साथ प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। जैसा कि उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए किया था, उनकी कृपा उन लोगों पर विशेष होती है जो आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं, क्योंकि उन्हें शुद्धता और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। उनके माध्यम से भक्त यह सीखते हैं कि सबसे कठिन लक्ष्य भी धैर्य, भक्ति और आत्मत्याग के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। उनके जीवन में शांति और शक्ति का संचार होता है, जो भक्तों को उनके धर्म और आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित करता है। देवी ब्रह्मचारिणी का संबंध मंगल को शक्ति, भाग्य और सफलता मिलती है और मंगल के नकारात्मक प्रभावों से भी रक्षा होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा गहन भक्ति के साथ की जाती है।
इस दिन को उनकी पूजा के लिए समर्पित माना जाता है और यह माना जाता है कि यदि इस दिन उन्हें शक्कर अर्पित की जाए तो परिवार के सदस्यों की आयु लंबी होती है। अर्पण की सरलता देवी की सादगी का प्रतीक है। भक्त अक्सर इस दिन नीले वस्त्र धारण करते हैं, जो शांति और भक्ति का प्रतीक है, जो कि ब्रह्मचारिणी की शांतिपूर्ण और सरल प्रकृति से मेल खाता है। वाराणसी में स्थित ब्रह्मचारिणी मंदिर जैसे मंदिरों में देवी ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। ये मंदिर ध्यान का स्थान है, जहां भक्त देवी की ऊर्जा में डूब जाते हैं और उनकी तपस्या और भक्ति से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उनकी कृपा आज भी भक्तों को पुण्य, भक्ति और त्याग से भरे जीवन जीने की प्रेरणा देती है। उनकी कथा से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख और संतुष्टि भौतिक संसार में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और भक्ति में है। कठिन समय में भक्त उनकी शरण में आते हैं और उनकी तपस्या और संकल्प से प्रेरणा लेते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के लिए समर्पित प्रार्थना भक्तों द्वारा गहन भक्ति के साथ गाई जाती है। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। यह प्रार्थना, जिसमें देवी को जप माला और कमंडल धारण करते हुए वर्णित किया गया है, उनकी कृपा और आशीर्वाद का आह्वान करती है। यह उनके भक्तों द्वारा शुद्धता, भक्ति और शक्ति के जीवन जीने में सहायता प्राप्त करने की एक हृदयस्पर्शी विनती है। आखिरकार देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप भक्ति से उत्पन्न होने वाली शक्ति, त्याग से प्राप्त शांति और तपस्या से मिलने वाली पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। वह सिखाती हैं कि सच्चा आनंद भौतिक साधनों में नहीं, बल्कि उच्चतर उद्देश्य को समर्पित होने में है। उनके उदाहरण से हम धैर्य, अटूट ध्यान और भक्ति की शक्ति सीख सकते हैं। उनकी कथा आज भी लाखों भक्तों को प्रेरित करती है, जो यह याद दिलाती है कि कोई भी लक्ष्य, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे सच्ची निष्ठा, त्याग और समर्पण के साथ प्राप्त किया जा सकता है। जब हम उनके जीवन और यात्रा को स्मरण करते हैं, तो हम भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर उसी संकल्प और कृपा के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो उन्होंने स्वयं धारण की थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।